बहू, बहू, दूध गर्म हो गया क्या? नहीं पापा जी, मैं बस अभी कर ही रही थी। अरे राज, मैंने तुझे गुप्ता जी के यहाँ भेजा था कैश कलेक्शन के लिए, वहां गया नहीं। यहाँ क्या कर रहा है तू? पापा बस वो कॉफी ढूंढ रहा था मैं, कॉफी नहीं मिल रही। जा, ब्लैक कॉफी बाद में पीना, पहले कैश कलेक्शन करके ला। जा। सॉरी पापा, मैं पहले आपका काम कर देता हूँ, बाद में पी लूँगा कॉफी। सुनो बहू, मेरे लिए दूध गर्म कर देना, दवाई खाने का समय हो गया। हाँ जी पापा जी, बस अभी करके देती हूँ। बहू, एक बात तुमसे पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? कहीं पापा जी को शक तो नहीं हो गया? हाँ जी पापा जी, पूछिए। अरे अपने देवर को समझाती क्यों नहीं है? हाँ, देख, इसका भाई, तेरा पति, अपने काम के प्रति कितना सजग है। काम के चक्कर में महीना महीना दिन घर से बाहर रहता है, और राज को कोई काम करने में मन ही नहीं लगता है। मतलब काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और एक बात तुम ही सोचो बहू, अगर ऐसे ही ये निठल्ला पड़ा रहा तो फ्यूचर में कभी इसकी शादी होगी, कोई लड़की वाला इसको लड़की देगा? मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है और तुम्हें सुनता भी है। अगर तुम समझाओगी तो राज के समझ में जरूर आ जाएगी। ठीक है पापा जी, मैं राज से बात करती हूँ, करेगा, वो काम कर लेगा। ठीक है। अब बेटा, दूध गर्म हो जाए तो ले आना। यार समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। ऐसा लग रहा है अपने घर में ना बंदी बन के बैठे हुए हैं। मतलब कोई ना कोई बीच में आ जाता है। अब पापा को देख लो, जब भी हम एक दूसरे के करीब जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, पापा पता नहीं कहाँ से टपक पड़ते हैं। राज, मेरे को ना सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिख रहा है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। वही तो समझ नहीं आ रहा करे तो करे। अरे मैं बोल तो रही हूँ, एक लास्ट ही ऑप्शन है। एक काम करते हैं, हम दोनों ना शादी कर लेते हैं, और तुम्हारे भैया को मैं डाइवोर्स दे दूंगी, और ना ये घर छोड़ के भी चले जाते हैं। उसके बाद तुम्हारे भैया जाने, तुम्हारे पापा जाने की क्या करना क्या नहीं, और क्या फर्क पड़ता है, दूसरी शादी हो तो जाती है, तुम्हारे भैया को भी दूसरी लड़की मिल जाएगी, कुछ सालों में सब सही हो जाएगा। सही कह रही हूँ, यही करना पड़ेगा। कुछ आइडिया हम भी दें? अरे बेशरम, मैंने ही तुम्हारे भैया को तुम्हारी और भाभी के करतूत के बारे में बताया था, जब मैंने तुझे कल अपनी भाभी की बाहों में लिपटे हुए देखा था और उनके हाथ का लगा आटा तेरे पीठ पे छाप पड़ा हुआ था। समझा? शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या हरकत कर रहे हो तुम? अरे तुमने तो एक भाई का और वाइफ का रिश्ता ही कलंकित कर दिया। मुझे एहसास हो गया है कि कलयुग चल रहा है। तुम जैसे दानव लोग हैं इस समाज में। अरे एक बार नहीं सोचा तुमने कि अपने ही परिवार को बर्बाद करने चले हो तुम? अगर तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना भी था तो शादी से पहले बताना चाहिए था ना। मुझसे शादी ही क्यों की? और आज तू, ये तो फिर भी दूसरे के घर से आई है। तू तो हमारा अपना खून है, तू तो भाई है मेरा। शर्म आ रही है मुझे तुझे अपना भाई बोलते हुए। तूने मेरा ही परिवार बर्बाद कर दिया और एक बार नहीं सोचा। अरे नालायक, बड़ा भाई पिता समान होता है और बड़ी भाभी माँ समान। आज तुमने उन दोनों रिश्तों को कलंकित किया है। अरे सोसाइटी वाले थू थू करेंगे, क्या बोलेंगे कि अपने ही घर में देवर भाभी के साथ ये प्रेम प्यार का प्रलाप चल रहा है। बेटा, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। नहीं पापा, एक काम करते हैं, बताओ पूरे समाज को, बताओ पूरी सोसाइटी को कि इन्होंने ये सब हरकतें की हैं अपने घर में। मैं भी देखता हूं। अरे जब लोग इससे अपनी बेटियां छुपाएंगे ना, अपने घर की औरतों को इससे छुपा कर रखेंगे, और इससे अपने घर के मर्दों को, तब इन्हें एहसास होगा क्या गलती करी है इन दोनों ने। रॉबिन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो तुम बाहर रहते थे, काम से टाइम नहीं देते थे, इसलिए मैं भाग गई, और बाहर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, घर की बातें घर में रहेगी, मुझे माफ कर दो। पापा आप डिसाइड कर लो, या तो ये लोग घर में रहेंगे या मैं। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। अगर जाना भी होगा तो बहू और ये नालायक जाएगा। चल जाओ तुम लोग।
पापा ऐसा मत बोलो, मैं कहाँ रहूँगा। निकलो यहाँ से। भैया अरे जा,